तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। तो हेन होनू से कहती है कि ट्रीटमेंट के दौरान तुम मेरे साथ चलोगे। ये सुनते ही होनू थोड़ा रुक जाता है और हेन कहती है कि ऐसा नहीं है कि अकेले जाने में मुझे डर लग रहा है, बस क्योंकि तुम ही जानते हो मेरी बीमारी के बारे में। होनू कहता है कि क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जो सुनते ही हेन बहुत खुश होती है। तो होनू से कहता है कि क्या अब भी तुम्हें दर्द हो रहा है? यहाँ फिर से दोनों का आई कांटेक्ट होता है। इस बार माहौल थोड़ा रोमांटिक सा बन जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए करीब आने लगते हैं। होनू हेन को किस करने जा ही रहा था। हेन किस के लिए आंखें बंद कर लेती है, पर होनू तभी उठकर चला जाता है। हेन आंखें खोलती है तो होनू को सामने ना देखकर पीछे दरवाजे की ओर मुड़ती है, पर तब तक होनू बाहर जा चुका था। वो तो चप्पल पहनकर बाहर चला आता है। बाहर आकर वो अपने आप से कहता है कि क्या तू पागल हो गया है? अभी क्या करने जा रहा था और उसे ऐसे ही छोड़कर आना सही भी तो नहीं है। ये बोलकर वो वापस जाने लगता है एंड फिर रुक जाता है एंड कहता है, पर तू अंदर जाके क्या कहेगा? तू उसे ऐसे छोड़कर बाहर क्यों आ गया था और अंदर जाकर क्या करेगा? फिर बाहर भी तो नहीं आ सकता। इसे अच्छा होगा कि तू बाहर ही रह जा। ये बोलकर तो वो बाहर चक्कर काटने लग जाता है। इधर हेन भी सोच रही थी कि क्या वो भाग गया। फिर वो हंसते हुए कहती है, नहीं यार, वो क्यों भागेगा? जरूर उसे कुछ काम याद आ गया होगा। शायद वो किसी को कॉल करने गया होगा या टॉयलेट गया होगा। ये बोलकर वो स्माइल करते हुए बेड पर बैठ जाती है, पर तभी उसकी नजर पड़ती है घड़ी पर, जिसे देख वो कहती है कि पर उसे इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था। पर इधर होनू को देखते हैं जो अपने शॉप के बाहर बैठा हुआ था और योंगते उसके लिए खाना बना रहा था। योंगते पूछता है कि क्या तेरा और हेन का कुछ झगड़ा हुआ है या उसने तुझे बाहर निकाल दिया? होनू बताता है कि मैं खुद ही बाहर चला आया। योंगते कहता है कि अगर तूने कोई गलती की है तो जल्दी जाकर उससे माफी मांग ले। जितना देर करेगा वो उतनी ज्यादा नाराज होगी, इसलिए अभी के अभी अपने रूम चले जाओ। पर होनू तो ड्रिंक करते हुए कहता है कि मैं तो अपने आप को थोड़ा होश में लाने के लिए बाहर आया हूँ, क्योंकि अंदर तो मैं समझ ही नहीं पा रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। योंगते पूछता है कि क्या समझ नहीं पा रहा? होनू तो हेन को किस करने जाने वाला सीन को याद करते कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता। इधर हेन तो होनू का आने का वेट कर रही थी। 45 मिनट बीत चुके थे। हेन को तो अब गुस्सा आ रहा था एंड वो फोन उठाती है और होनू को कॉल लगाने जाती है, पर कॉल काट कर उसे मैसेज करती है कि अभी तुम कहाँ पर हो। होनू काफी सोचने के बाद रिप्लाई करता है कि तुम पहले सो जाओ। जो देख हेन को तो बड़ा गुस्सा आता है। कहती है कि पहले सो जाओ का मतलब क्या? मतलब है मैं अकेले यहाँ पर सो जाऊँ? अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहती है, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो अपने फोन को फेंक कर बेड पर लेट जाती है। पर कुछ ही सेकंड बाद गुस्से में उठ जाती है और कहती है कि भाग गया, पर क्यों? क्या मैं उसे जिंदा खा जाती? मुझसे इतना क्यों डरता है? बाहर कुत्ते बहुत भौंक रहे थे। हेन खिड़की खोलकर उन्हें चुप रहने के लिए कहती है, तो वो कुत्ते भी डर कर भौंकना बंद कर देते हैं। हेन फिर से बैठकर सोचने लग जाती है कि मैं इतनी डरावनी हूँ। इधर होनू तो अभी भी ड्रिंक कर रहा था। योंगते उसे घर वापस जाने के लिए कहता है, पर होनू कहता है कि मैं थोड़ी और पीऊंगा। योंगते कहता है कि हेन तुम्हारा वेट कर रही होगी। हेन भी वहाँ पर पहुँच जाती है, जो दूर से उनकी बातें सुन रही थी। एंड होनू कहता है कि इसलिए तो मैं नहीं जा रहा, वो सो जाएगी उसके बाद जाऊंगा। जो सुन हेन गुस्से में वापस चली जाती है। इधर योंगते पूछता है कि तू जाना क्यों नहीं चाहता? होनू कहता है मैं कोई गलती नहीं करना चाहता। योंगते कहता है कि लोग ड्रिंक करके ही गलती करते हैं। होनू कहता है कि मैं ड्रिंक करके ही कोई गलती नहीं करता, इसलिए मैं इतना ज्यादा ड्रिंक करूंगा कि मैं यहीं पर बेहोश हो जाऊं। पर आप मेरी बस एक मदद कर देना, मैं बेहोश हो जाऊं, उसके बाद मुझे मेरे रूम में मत ले जाना। योंगते को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इसे हो क्या गया है, इसलिए वो सोनू के लिए रामियोन बनाने के लिए जाता है और टल्ली होनू अकेली बड़बड़ाने लगता है कि मैं उसे कितना नफरत करता था। वो जो करे उसके साथ जो भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं उसे इतना ज्यादा डरता था क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं करता और शायद मुझे ऐसे ही करते रहना चाहिए। होनू वहीं पर लेट जाता है और कहता है कि पता नहीं मैं वैसा क्यों नहीं कर पा रहा। ये बोलते हुए वो तो रोने लग जाता है। इससे हमें समझ आ जाता है कि चाहे होनू जितना भी बोले, उसे हेन की कोई फिक्र नहीं है। वो हेन को लाइक नहीं करता है। पर सच तो यही है कि दोनों एक दूसरे से अभी भी उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे, जो ये दोनों खुद भी जानते हैं। बस एक दूसरे को प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो इसी के साथ इस पार्ट का एंड यही होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिए। अगर आप चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए गुड बाय।